हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 14वें अध्याय के 39 से अगर हो सका तो 51 श्लोक तक पढ़ेंगे। यहाँ पे प्रहलाद महाराज के गुणों का वर्णन हो रहा है। पिछले श्लोक में हमने सुना था, हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के स वै महाभागवतो महात्मा महानुभावो महतां महिष्ठः प्रवृद्ध भक्त्या हीनुभाविताशये निवेश्य वैकुंठमिमं विहास्यति। स वै महाभागवतो, वह प्रहलाद महाराज निश्चित रूप से महाभागवत होंगे, भगवान के प्रेमी होंगे। महाभागवत कहने का मतलब यह है कि भगवान के प्रेम में स्थित। महात्मा मतलब उनका उदार चित्त होगा, उनकी अपरिच्छिन्न दृष्टि होगी, वो केवल कृष्ण का दर्शन सर्वत्र करेंगे। महानुभावो अर्थात उनका महान अनुभव होगा, भगवान के प्रेम के अनुभव उनको होंगे या उनका महान प्रभाव होगा। महताम महिष्ठा, महान लोगों के द्वारा भी वे पूजनीय होंगे। प्रवृद्ध भक्त्या ही अनुभाविताश्रय, प्रवृद्ध भक्ति से जो भक्ति बहुत बढ़ गई है उसके द्वारा उनका आशय अर्थात चित्त अनुभावित अर्थात शोधित हो जाता है, हो जाएगा, या भाव के अनुभाव आदि गुणों को वह ग्रहण करने में योग्य हो जाएगा। ऐसे हृदय में निवेश वैकुंठम, भगवान श्री हरि को निवेशित करके इमं विहासति, इस जगत को वह त्याग देंगे। आगे उनके गुणों का वर्णन करते हुए कहते हैं, मेरे पीछे बोलिए। भक्ति करने से सारे सद्गुण आ जाते हैं तो अन्य गुणों के वर्णन भी हो रहा है। अलंपटः शीलधरो गुणाकरो हृष्टः पर हृदया व्यतीतो, अलंपटः शीलधरो गुणाकरो हृष्टः पर हृदया व्यतीतो दुःखितेषु। अलंपटो शीलधरो गुणाकरो हृष्टः पर हृदया व्यतीतो दुःखितेषु। हृष्टः प्रहृदया व्यतीतो दुःखितेषु। अलंपटः शीलधरो गुणाकरो हृष्टः प्रहृदया व्यतीतो दुःखितेषु। अलंपटः शीलधरो गुणाकरो हृष्टः प्रहृदया व्यतीतो दुःखितेषु। कुछ गड़बड़ हो रहा है। हृष्टः प्रहृदया व्यतीतो दुःखितेषु ऐसे होना चाहिए। अलंपटः शीलधरो गुणाकरो हृष्टः प्रहृदया व्यतीतो दुःखितेषु। अलंपटः शीलधरो गुणाकरो हृष्टः प्रहृदया व्यतीतो दुःखितेषु। व्यतीतो दुःखितेषु ऐसे आना चाहिए। अलंपटः शीलधरो गुणाकरो हृष्टः प्रहृदया व्यतीतो दुःखितेषु। अलंपटः शीलधरो गुणाकरो हृष्टः प्रहृदया व्यतीतो दुःखितेषु। अभूत शत्रुर्जगतः शोकहर्ता नैदाघिकं तापमिवोडुराजः। अभूत शत्रुर्जगतः शोकहर्ता नैद्यादिकं तापमिवोडुराजः। अलंपटः शीलधरो गुणाकरो हृष्टः प्रहृदया व्यतीतो दुःखितेषु। अलंपटः शीलधरो गुणाकरो हृष्टः प्रहृदया व्यतीतो दुःखितेषु। अभूत शत्रुर्जगतः शोकहर्ता नैदाघिकं तापमिवोडुराजः। अभूत शत्रुर्जगतः शोकहर्ता नैद्यादिकं तापमिवोडुराजः। अलंपटः शीलधरो गुणाकरो हृष्टः प्रहृदया व्यतीतो दुःखितेषु। अलंपटः शीलधरो गुणाकरो हृष्टः प्रहृदया व्यतीतो दुःखितेषु। अभूत शत्रुर्जगतः शोकहर्ता नैदादिकं तापमिवोडुराजः। अभूत शत्रुर्जगतः शोकहर्ता नैदाघिकं तापमिवोडुराजः। वह समस्त सद्गुणों का अतीव सुयोग्य आगार मतलब आश्रय होगा। वह प्रसन्न रहेगा और अन्यों के सुख में सुखी, अन्यों के दुख में दुखी होगा तथा उसका एक भी शत्रु नहीं होगा, मतलब अजात शत्रु, उसके मन में शत्रु बुद्धि नहीं होगी।
कुछ उल्टा पुल्टा हमारे सॉफ्टवेयर ने कर दिया। यह सारे ब्रह्मांड के शोक का उसी तरह नाश करने वाला होगा जिस तरह ग्रीष्मकालीन सूर्य के बाद सुहावना चंद्रमा। वो थोड़ा चंद्रमा इधर आना चाहिए था, ऊपर चला गया। अलंपटः, वे विषयों में अनासक्त होगा। लंपट शब्द तो आप लोग, ऐसा कौन है जो लंपट को नहीं जानता, लंपट शब्द को नहीं जानता? लंपट मतलब व्याभिचारी। ठीक है, वहां से मत लीजिए, ठीक है, गलत सही नहीं बोल रहे हैं हम, लेकिन लंपट मतलब कोई व्यक्ति है जिसकी इंद्रियां संयमित नहीं है, तभी व्यक्ति उसको लंपट कहा जाएगा। तो अलंपट मतलब वे विषयों में अनासक्त थे। शीलधर मतलब सुंदर स्वभाव के, विनय स्वभाव के थे। गुण आकर, आकर मतलब खान, समस्त सद्गुणों की खान थे। श्रीधर स्वामीपाद कहते हैं इसका अर्थ है समस्त गुणों की जन्मभूमि थे। कोई भी सद्गुण था तो कोई पूछे ये कहां से आ रहा है, तो अब ये तो स्वाभाविक सी बात है कि हिरण्यकशिपु से तो नहीं आ रहा है। कुछ समझ रहे ना बात? जो उनकी लीनियज है हिरण्यकशिपु, वह तो उनको सद्गुण देने में सामर्थ्य नहीं है। तो जो उनका सद्गुण आ रहा है वो कहां से आ रहा है? वो उनसे खुद से आ रहा है, भगवान की भक्ति कर रहे हैं इसलिए आ रहा है। जो लोग भी यहां सुबह 4 बजे उठ रहे हैं, वो अपने माता और पिता के कौन से गुण पे गए हैं? किनके माता पिता भी 4 बजे 3 बजे उठते थे? मैंने वेरी रेयर, आई मीन वेरी रेयर। और मान लो उठते भी थे तो उनको देखकर आप में से कितने लोग उठते थे? हम बहुत कम लोग हैं, या तो सब शायद डिवोटी होंगे। तो आप देख रहे हैं कि ये जो गुण आया है सुबह उठ करके नाम उच्चारण, नाम सुबह उठने का, ये भक्ति करने की वजह से आ गया। तो समझे आप बात? गुण आकर का मतलब है गुणों की जन्मभूमि थे वो। भगवान की भक्ति के तो एक के बाद एक दिव्य गुण उनमें प्रकट होते चले गए। इसमें हिरण्यकशिपु का कोई रोल नहीं है। कुछ इज इट सिंकिंग इन? पररिद्ध्या, रिद्धि का क्या मतलब समझते हैं? ये तो पता होगा, पक्का पता होगा। माइक बताइए, रिद्धि का मतलब क्या समझते हैं? माइक, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बोलिए। प्रॉस्पेरिटी, रिद्धि सिद्धि। हाँ, और रिद्धि को आपने और कहाँ सुना है? समृद्धि। अब याद आया? सबको याद आ गया? समृद्धि मतलब सम्यक रिद्धि। समृद्धि का मतलब क्या होता है? बहुत अच्छे से प्रॉस्पेरिटी। मैं खाली आप लोगों को परिचित कराना चाहता हूँ शब्द से। रिद्धि आप जानते हो, रिद्धि ना जानते हो, लेकिन समृद्धि जानते हैं। समृद्धि कौन नहीं जानता? यहाँ पे सब जानते हैं। सुख समृद्धि घर आवे और कष्ट मिटे तन का। तो समृद्धि का मतलब हुआ, समृद्धि का मतलब हुआ प्रॉस्पेरिटी। तो रिद्धि मतलब प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि मतलब बहुत अच्छे से प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी मतलब संपन्नता। तो पर रिद्ध्या का मतलब क्या हो गया? दूसरों की समृद्धि के द्वारा हृष्ट अर्थात प्रसन्न होते थे। सामने वाले का अगर कोई बंगला बन रहा है या मतलब भौतिक रूप से भी वह कुछ संपन्न हो रहा तो उनको प्रसन्नता होती थी। किसी भी तरह से समृद्धि आ रही है, भक्ति में बढ़ रहा है आगे, कहने का सिंपल अर्थ है कि वह मत्सर नहीं थे। मत्सरता का क्या मतलब है? पर उत्कर्ष असहनम इति मात्सर्यम। दूसरे के उत्कर्ष को न सहन कर पाना, ये मत्सरता कहलाती है। तो ऐसे वह नहीं थे। दूसरों के सुख को देखकर वह सुखी होते। किसी को भोजन मिल रहा है तो उनको बड़ा अच्छा लगता। देखिए इस जगत में ये बहुत बड़ा गुण है, बहुत ज़्यादा बड़ा गुण है, क्योंकि पूरा जगत मत्सरता से भरा हुआ है। कहीं कोई व्यक्ति कुछ भी अच्छा कर रहा है, वो कोई कंपटीशन भी ना हो। मैंने जानता हूँ ऐसे व्यक्ति को जिसका घड़े का बिजनेस था और दूसरे वाले का नाई का बिजनेस है। नाई का बिजनेस, घड़े से तो कंपटीशन हो नहीं सकता है। हो सकता है, देयर इज नो कंपटीशन, लेकिन फिर भी लोग जलते हैं और दूसरे का बिजनेस खराब करने के लिए तंत्र मंत्र क्या क्या करने का प्रयास करते हैं। ध्यान दीजिएगा, मत्सरता मतलब वो गुण आप में है ही नहीं, उससे कोई मतलब ही नहीं, लेकिन सामने वाला बढ़ क्यों रहा है, इससे व्यक्ति जलता रहता है। ये बड़ा सुंदर, इसका मतलब वो भौतिक जगत के व्यक्ति है ही नहीं, क्योंकि भौतिक जगत का व्यक्ति क्या करेगा? दूसरे के सुख से दुखी होता रहता है। और ये अमेजिंग बात है कि ऐसा व्यक्ति दुखी ही रहेगा, क्योंकि कोई ना कोई व्यक्ति आपको सुखी दिख ही जाएगा, कोई ना कोई मैंगो जूस पीता हुआ दिख ही जाएगा। आई मीन एवरीबॉडी मे बी हैप्पी एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। तो दूसरे के सुख को देखकर दुखी होने वाला व्यक्ति हमेशा दुखी होगा, क्योंकि कोई ना कोई जगत में हमेशा कुछ ना कुछ तो सुख प्राप्त कर ही रहा होगा। तो पररिद्ध्या हृष्ट, अन्यों के सुख से अत्यंत प्रसन्न, और दुखितेषु व्यथितः, दूसरों के दुख से भी दुखी होंगे। इसका मतलब थोड़ा समझिए। जब हम दुखी होते हैं तो हम करते क्या है?
हम उस दुख को दूर करने का प्रयास करते हैं। यस, कौन व्यक्ति यहां पे है जो वो दुखी होता है तो उसको दूर करने का प्रयास नहीं करता है? तो उम्मीद है कि आंसर बड़ा स्पष्ट है। तो जब हम दूसरों के दुख से दुखी होते हैं तब समझ रहे ना, समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूं? उनके दुख को किसी भी प्रकार से दूर करने का प्रयास करेंगे अगर हम वाकई दुखी होते हैं। आप लोग मतलब ये देखिए, हम लोग का गुण नहीं है, हम गुण पे विचार कर रहे हैं। अगर आपको या हमें किसी व्यक्ति को बुखार है या कोई भी शरीर में कष्ट है तो व्यक्ति किसी भी हद तक जाकर के अपने इलाज कराता है कि नहीं कराता? जितना उसके पास सामर्थ्य है जाता है। ऐसे ही अगर हम ऐसे ही हल्का हल्का एम्पैथी नहीं, ऐसे ही अगर हम दूसरों के दुख से दुखी होंगे तो सहायता करेंगे। और उनका मेन दुख तो ये था कि वह देख रहे हैं कि भगवान की भक्ति करके मैं कितना सुखी हूं। सोचे तो ऐसा करके श्लोक है, 7वें स्कंद में आता है, पूरा याद नहीं है। कह रहे हैं कि मैं बाप की भक्ति करके तद वीर गायन महामग्न चित्तः करके श्लोक है कि मैं आपकी महिमा का गान करके खूब प्रसन्न हूं। मैं तो इन लोगों के लिए शोक करता हूं जो आपसे विमुख रहते हैं। सोचे विमुखान करके श्लोक है। तद वीर गायन महामग्न चित्तः, कोई श्लोक ढूंढ के बता दे तो बड़ा अच्छा रहेगा। महामग्न चित्त, मेरा चित्त तो आपके महिमा का गान करके खूब प्रसन्न है, 7वें स्कंद में आता है। लेकिन मैं तो उन लोगों के लिए शोक करता हूं जो आपसे विमुख होकर के व्यर्थ में दुख प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए प्रहलाद महाराज प्रचार कर रहे हैं। श्लोक दिखाइए, बहुत सुंदर है। नैवो द्विजय पर तुरत्यय वैतरण्यास्तद्वीर्य गायन महामृत मग्न चित्तः शोचे ततो विमुख चेतस इंद्रियार्थ माया सुखाय भर मद्वह तो विमूढ़ान। ये है, आप लोग पढ़ लेना, 7:9:43 7.9.43। बहुत बढ़िया श्लोक है। प्रहलाद महाराज के द्वारा कहते हैं कि भगवान को बोल रहे हैं, भगवान मैं भौतिक जगत से डरता नहीं हूँ। क्यों नहीं डरते हैं? क्योंकि मैं जहाँ पे भी रहता हूँ मेरा मन तो आपके गुणगान में पूरी तरह से निमग्न रहता है। मेरी चिंता तो उन मूर्खों के लिए है जो बड़े बड़े प्लान बनाते हैं, इलैबोरेट प्लान्स, वो व्यवस्था बनाते हैं भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए, अपने परिवार को का पोषण करने के लिए, सोसाइटी और कंट्री ने सबका। तो कहने का मतलब है कि मैं उन लोगों के लिए दुखी हो रहा हूं जो व्यर्थ में भौतिकता में उलझे हुए हैं। बड़ी सुंदर बात है कि एक महान वैष्णव की, एक भक्त की कृपा उन तथाकथित धनी लोगों के प्रति भी होती है जो धन इकट्ठा कर करके सुखी है, दुखी हो रहे हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि वास्तविक सुख उनको प्राप्ति नहीं हुआ। अच्छा, तो ये हो गया। फिर कहते हैं अभूत शत्रु, उनके शत्रु नहीं होंगे। तब आप बताइए, गलत बात बोल रहे हैं कि नहीं? क्या हिरण्यकशिपु प्रहलाद महाराज का शत्रु था कि नहीं था? जाइए, आपने तो सही बोल दिया। इधर पूछ रहा हूं जूम के भक्तों से, कितने लोग इस बात का समर्थन करते हैं कि हिरण्यकशिपु प्रहलाद महाराज का शत्रु था? अरे सब लोग कुछ बोल ही रहे हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि हिरण्यकशिपु प्रहलाद महाराज का शत्रु था। तब तो गलत बात होगी, भागवत में गलत लिखा हुआ है। अच्छा, प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु के शत्रु थे। अब समझ आ गया? यानी हिरण्यकशिपु मान रहा था कि प्रहलाद महाराज मेरे शत्रु हैं, लेकिन प्रहलाद महाराज कभी भी नहीं माने कि ये मेरे शत्रु है। क्योंकि देखिए, जैसे ही वो मानते शत्रु, तो वो जो पिछला गुण था महात्मा, अपरिच्छिन्न दृष्टि, वो गड़बड़ हो जाता। अपरिचिन मतलब कोई शत्रु है ही नहीं भाई, कोई शत्रु नहीं है, ये बात है। तो ये है अभूत, उनका कभी शत्रु हुआ ही नहीं। दैट्स एन अमेजिंग थिंग। कितना आप समझ ही नहीं, कितना उन पे अत्याचार किया, फिर भी कोई शत्रु नहीं है। मैं प्रभु जी लोगों से पूछ रहा हूँ, ये केवल प्रभु जी लोगों से, जब पत्नी नमक, जिनकी पत्नी है, कोई पत्नी वाले हैं, हाँ ठीक है, सब्जी में नमक बहुत तीखा हो जाता है, या माँ भी होगी, तब पत्नी कैसी लगती है आपको? और नहीं बोलना मत, बगल में बैठी तो बोलना मत। अब जान रहे कि काहे शादी कर ले करके मन में आता, खाना बनाना भी नहीं आता, केवल नमक तेज करने से इतनी गाली पड़ती है। अच्छा, माताओं क्या डांट नहीं पड़ती आप लोग को? तेरे को कुछ नहीं आता बनाना, जला दिया, फूंक दिया, ये मैं भूख नहीं पड़ती? अरे आपके पति अच्छे होंगे, नहीं तो आप समझ रहे कि थोड़ा सा गलती हो तो एकदम व्यक्ति विमुख हो जाता है। या फिर अब ये तो आप देखते हैं, बच्चा फेल हो गया,
ये तुम्हारा लड़का मैथ्स में फेल हो गया है, तो तुरंत लड़का शत्रु बन गया है कि नहीं? तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे छोटी छोटी बात पे व्यक्ति शत्रु मान लेता। देखिए, आप लोग भले इसको ना स्वीकार करें, लेकिन देखिए अपने मन की स्थिति देखिए। ये क्या आप कह सकते हो कि आपकी या मेरी कभी किसी व्यक्ति के प्रति ऐसी भावना नहीं आई कि काश ये हमें हमारे पास ही ना रहता? तो भूरिजन प्रभु तो विनोद क्यों कहते हैं, काश ये पूरे ब्रह्मांड में ही नहीं रहता, जाके दूसरे ब्रह्मांड में रहे, यहाँ ना रहे। ऐसी भावना आ जाती है लोगों की, आती है। समझ सोचिए कि नहीं आती, आ जाती है। अब भक्ति कर रहे हैं तो पहले से कुछ माइल्ड हो गए, लेकिन लोगों की आती है। तो कह रहे ऐसा कोई शत्रु उनका था ही नहीं। अच्छा, नैदाधिकम ग्रीष्म ऋतु के तापम, ताप को मिटाने वाले उडु राजा चंद्रमा के इव समान वे जगत के सुख हरता, संसार के दुख का हरण करेंगे। तो इसका मतलब क्या है? देखिए, सूर्य का ताप व्यक्ति को जलाता है, ऊपर से भी जलाता है, जमीन भी जलती है, पूरा वायु, मतलब हर तरफ से जलाता है। तो उसी प्रकार से जीवों को 3 प्रकार के ताप परेशान कर रहे हैं, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। तो प्रहलाद महाराज अपने आचरण से, अपनी शिक्षाओं से, अपनी भक्ति के द्वारा लोगों के शोक का हर नाश करने वाले हैं। ये बात है। अरे वह तो संकल्प मात्र से एक ब्रह्मांड के जीवों को वैकुंठ की प्राप्ति करा दिए। सत्य बात है। केवल संकल्प मात्र से कि सारे लोग भगवान के पास चले जाए, तो ठीक है सर, सब लोग चले जाएं। दैट इज अ पोटेंशियल फॉर डिवोटी। तब आप प्रश्न करेंगे कि हम लोग कौन हैं? तो प्रभुपाद जी इसको समझाते हैं, वी आर नेक्स्ट बैच, इनकंसीवेबल बट वी आर नेक्स्ट बैच। ओके, तो श्लोक शब्दों का अर्थ समझ रहे हैं, हम लोग आगे पढ़ते हैं। श्रीधरी, दिति के पौत्र के महाभागवत तत्व, मतलब महाभागवत के गुण का वर्णन करते हुए महर्षि कश्यप ने कहा कि वे अलंपट अर्थात विषयों से अनासक्त होगा। इसका मतलब है कि अब उनकी इंद्रियां कभी भगवान के अलावा कहीं जाएंगी नहीं। शीलधर अर्थात सुख स्वभाव, सुंदर स्वभाव वाला होगा, सुस्वभाव वाला होना होगा। गुणानाम अर्थात धैर्य आदि गुणों का आकर अर्थात जन्मभूमि होगा। ये समझ में आ गया सबको? गुणानाम मतलब जो सद्गुण आप सोचते हो या जानते हो या नहीं जानते हो, सारे के सारे उस पर विद्यमान रहेंगे। प्रश्न होगा, ऐसा क्यों? ये जहां तक मैं समझ रहा हूं प्रहलाद महाराज का स्टेटमेंट है। यस्यास्ति भक्तिर्भगवती अकिंचना सर्वैर्गुणैस्तत्र समासते सुरा हराव भक्तस्त कुतो महद्गुणा मनोरथेना सति धावतो बहि। 5वें स्कंद में आता है कि जिसकी भगवान में अकिंचन भक्ति है, निष्काम भक्ति है, उसमें सारे गुण आ जाते हैं। देवताओं के सारे गुण आ जाते हैं और भगवान के भी सारे गुण उसमें आ जाते हैं। ये श्लोक बोलते हैं। तो इस प्रकार से प्रहलाद महाराज थे, वो अपने अनुभव से भी बोल रहे हैं इस बात को। दूसरों की समृद्धि में प्रसन्न रहने वाला और दूसरों के दुख में दुखी रहने वाला होगा। देखिए, एक बात आप समझ लीजिएगा, भगवान की भक्ति हम करते हैं और भगवान के प्रति प्रेम जब बढ़ता है तो जो भगवान की तरफ होता है तो वह प्रेम होता है। लेकिन वही प्रेम जब अन्य जीवों की तरफ होता है तब क्या नाम होता है उसका नाम होता है दया, कंपैशन। तो कोई कहे कि मेरा भगवत प्रेम बढ़ रहा है और उसको अन्य जीवों पे कोई दया नहीं आ रही है, तो क्या है? उसका प्रेम नहीं बढ़ रहा है। अगर हम अपने पिताजी से प्रेम करते हैं तो भाई से प्रेम करते हैं कि नहीं करते हैं? जितना व्यक्ति भगवान की भक्ति में आगे बढ़ता है उसे भक्ति का सुख अनुभव होता है, तो वह समझ सकता है कि मैं भक्ति किए बिना कितना दुखी था। तो स्वाभाविक सी बात है कि वह अन्य लोगों को भगवान के बारे में बताने का प्रयास करेगा, बिकॉज इट इज नॉट, प्रीचिंग इज नॉट स्टेरियोटिपिकल। तुमको कृष्ण भावना का प्रचार करना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। जब व्यक्ति भक्ति करता है, भक्ति करके सुखी होता है, तो स्वाभाविक होता है कि वह दूसरों को बताएगा। इट्स जस्ट नेचुरल, स्पॉन्टेनियस। तो यहाँ पे वो देख रहे हैं, वो जान रहे हैं कि वह भक्ति करके कितने सुखी और अन्य लोग भक्ति को छोड़ के कितने दुखी हैं, तो वह भक्ति का प्रचार करने का प्रयास किए, दिखा रहा है। इतनी विषम परिस्थिति में भी किए। जिस तरह गर्मी के दिनों के संताप को चंद्रमा दूर कर देते हैं, उसी तरह तुम्हारा पौत्र संसार के कष्ट को दूर करेगा। सारार्थ-दर्शनी। मैंने उनकी भक्ति और भक्ति से उत्पन्न महान गुणों का वर्णन किया है, होना चाहिए।
और अब तुम उनके अन्य भक्ति के अनुकूल स्वाभाविक गुणों को सुनो, यह कहा जा रहा है अलमपट आदि द्वारा। ओ अच्छा, देखिए जब मैं इसको पढ़ रहा था तब मुझे समझ में नहीं आई बात, अब समझ में आ रहा है। देखिए बात क्या है, कह रहे हैं कि महाभागवत बताया, महाआत्मा बताया इत्यादि पिछले श्लोक में बताया, कह रहे हैं ये गुण तो उनका भक्ति से उत्पन्न हुआ था और कुछ उनके गुण पहले से थे जो भक्ति के लिए अनुकूल थे, मतलब स्वभाव पैदा ही उन गुणों के संग हुए थे, और प्लस और जो गुण आए थे वो भक्ति के द्वारा आगे। अब समझ में आई बात। देख रहे हैं एक बार में तो बात समझ में भी नहीं आती। पहले मैं जिसका अर्थ समझ रहा था वो था कि भक्ति कर रहे थे तो ये मुख्य गुण आ गए थे, महाभागवत आदि थे तो और गुण भी आ गए। नहीं, ये नहीं बोल रहे हैं। भक्ति के द्वारा जो गुण आए थे वो तो पहले बता दिए, महाभागवत थे, महात्मा थे इत्यादि इत्यादि, और भक्ति प्राप्त करने के लिए कुछ अनुकूल गुण हैं वह पहले से विद्यमान थे, यह कह रहे हैं। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। गुण आकर अर्थात वह गुणों की खान है, इसलिए उनके सभी गुणों का वर्णन करना संभव नहीं है। क्या मतलब है इसका? बड़ा सुंदर मतलब है। आपसे मैं यह नहीं पूछ रहा हूं, लेकिन आप लोगों को पता होगा कि आपके घर में कितना सोना है, इसमें हाथ खड़ा करने की जरूरत नहीं है। यू नो दैट 10 ग्राम 20 ग्राम, बहुत पैसे वाले होंगे तो 1 किलो होगा। लेकिन अब यह पूछ लिया जाए कि सोने की खान में कितना सोना है, तो ये तो खानने वालों को भी नहीं पता होगा। इस तरह से कह रहे हैं कि इतने गुण थे कि उनके गुणों को पूरी तरह से आप वर्णन भी नहीं कर सकते हो। एंड एवरी हर गुण जो है अनलिमिटेडली डीप। जैसे मान लीजिए कोई कहे कि दयालु है, अब कितना दयालु है, जरा एक विचार कीजिए, सिंपल सा विचार कीजिए। हम लोग ईमानदारी से कह सकते हैं कि हम किसी के पाप को लेना चाहते हैं, किसी एक व्यक्ति के पाप को? मान लीजिए उसने गाय काटी हो, गाय खाता हो, उसके पाप को लेना चाहेंगे? मासूमों को मारता हो, उसके पाप को लेना चाहेंगे? देखिए हम ईमानदारी की बात है, हम किसी का पाप नहीं लेना चाहिए, अपने पाप मैनेज कर रहे बहुत बड़ी बात है कि नहीं? और यहां जेन्युइनली प्रहलाद महाराज सभी के, पूरे ब्रह्मांड के जीवों के पाप को अपने सर पर ले रहे हैं। प्रार्थना कैसे करते हैं कि यही प्रहलाद महाराज वसुदेव दत्त के रूप में भी आए थे, चैतन्य महाप्रभु के पार्षद, और कह रहे हैं कि मैं बद्ध जीवों के पापों को स्वयं स्वीकार करने के लिए तैयार हूं, ये सब भगवान के धाम चले जाएं, मैं हमेशा हमेशा के लिए नरक भोगता रहूंगा। हम लोग ऐसी प्रार्थना ऑब्वियसली इस अवस्था में नहीं कर सकते। दिस इज जेन्युइन कंपैशन। तो मैं खाली ये बोलना चाहता हूं कि इनका ये एक दया का गुण भी कितना अद्भुत है, कितना डीप है, हम कैसे समझ सकते हैं। एक एग्जाम्पल आपको देता हूं। प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे, वो गांजा वांजा पीने लग गए थे, तो प्रभुपाद उनको लेटर में लिखवाए कि सेक्रेटरी को बोले कि इसको बोल दो कि गांजा पीता रहेगा तो मैं उसे त्याग दूंगा। लिख रहे हैं, बड़ा कठोर शब्द। और उसके बाद लिख तो दिया, उसको पोस्ट भी कर दिया गया। तो जो सेक्रेटरी था वो प्रभुपाद को पूछा, प्रभुपाद क्या आप इसको त्याग देंगे? कहते हैं नहीं। लिखवा डांटने के लिए बोल रहा है, लेकिन नहीं त्यागूंगा। तो कहे ये कृपा कहां से आ रही? कह रहे नित्यानंद प्रभु से आ रही है। ओवरवेलमिंग कंपैशन। एक भक्त हैं हरि राम प्रभु, वो प्रभुपाद जी के शिष्य नहीं है, प्रभुपाद जी को देखे प्रभुपाद के समय से हैं। तो वो कह रहे थे कि ऐसा मत सोचिएगा कि प्रभुपाद जी के समय में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, इन द सेंस कि उस समय भी माया थी, भक्त लोग युवा थे, और वो लेफ्ट एंड पीपल वर फॉलिंग डाउन लेफ्ट एंड राइट, मतलब बहुत से लोग का पतन हो रहा था, बहुत से लोग भक्ति छोड़ के जा रहे थे, फिर भी प्रभुपाद दया कर रहे थे। प्रभुपाद जी को पता था कि 100 सन्यासी जिनको प्रभुपाद ने सन्यास दिया वो सब सन्यास धर्म का पालन नहीं कर पाएंगे, फिर भी वो दया करके उनको मौका दिए, उनको भक्ति में आगे बढ़ाए। हिप्पियों को हिप्पियों को 1 साल तक प्रसाद खिलाना, क्या उम्मीद करेंगे आप हिप्पी से? तो हम खाली बात करने लग जाएंगे तो बहुत विस्तार होगा, लेकिन प्रभुपाद की एक दया का एक गुण पकड़ेंगे तो हम कभी भी नहीं समझ सकते कि प्रभुपाद ने कितनी दया करी है। तो मैं खाली ये समझाना चाह रहा हूं कि प्रहलाद महाराज का अब भक्ति में कितना सुख अनुभव कर रहे हैं, वो खुद ही बोल रहे हैं। प्रहलाद महाराज चैतन्य चरितामृत में एक श्लोक है कि आपकी भक्ति का, हरि भक्ति शुद्धोदय से आपकी भक्ति करने में जो सुख है वो कैसा है? सागर के समान है, ओशन। और ये ब्रह्मानंद कैसा है? वो एक बूंद के समान। ऐसा अब वो भक्ति का जो सुख अनुभव कर रहे थे उसको क्या समझेंगे हम लोग? असीमित सुख अनुभव कर रहे थे। तो इसलिए कह रहे हैं कि एक एक गुण जो था, नंबर ऑफ गुण थे वो उनको नहीं समझ सकते हैं, और एक एक गुण जो है वह है बहुत डीप था। पररिद्ध्या हृष्टा का अर्थ है कि वे दूसरों की समृद्धि में हर्षित होगा, और व्यतीतो दुखितेषु अर्थात जब कोई अन्य व्यक्ति दुखी होगा तो उसको देखकर वह
यह दुखी होगा, स्पष्ट है। जैसे ग्रीष्मकालीन गर्मी को चंद्रमा शांत करता है, उसी तरह तुम्हारा यह पौत्र प्रहलाद जगत के शोक का हर्ता होगा। तात्पर्य, भगवान के आदर्श भक्त प्रहलाद महाराज में समस्त संभव मानवीय गुण विद्यमान थे, मतलब अच्छे गुण विद्यमान थे। यद्यपि वे जगत के सम्राट थे, किंतु वे लंपट या व्याभिचारी न थे। ये क्या सीन है? किसके बेटे थे वो? हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु का राज्य कहां तक था? पूरे विश्व में नहीं, तीनों लोकों में था। सारी अप्सराएं इनके कंट्रोल में थी, लेकिन ये अलंपट। आप समझ में आया? आपको नहीं समझ में आया? हिरण्यकशिपु के मरने की बात नहीं कर रहा हूं मैं। हिरण्यकशिपु के मरने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, हिरण्यकशिपु के जिंदा रहते हुए की बात कर रहा हूं मैं। आप देखो कि बड़े बाप के लड़के बिगड़ते ही हैं। बड़ा सुंदर बात प्रपात कह रहे हैं यहाँ पे। कोई गरीब हो लड़का, वो व्याभिचारी ना हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन बड़े बाप का लड़का हो और अब इसको कोई रोक टोक नहीं है, यमराज भी कुछ नहीं कर सकते, तब भी वो अलंपट। बहुत बड़ी बात है। वे बाल्यकाल से ही समस्त सद्गुणों के आगार थे। कुछ लोग कहेंगे अरे 5 साल में लड़के कहाँ बिगड़ते हैं? जिनके बच्चे हो रहे हैं या होंगे या आसपास अब देखेंगे तो आजकल तो 5 साल के बच्चे भी बिगड़ जाते हैं। क्या क्या चाहिए उनको होता है। हमने देखा था, देखा बस में एक बच्चा था, वो बोल नहीं पा रहा था, लेकिन उसको अंकल चिप्स खोलना आता, धड़ से खोला और खाना चालू, माँ से कोई मतलब ही नहीं। तो ये तो हम गलत नहीं कह रहे हैं। आजकल ये तो मैंने आंखों से देखा कि बच्चा जो है बोलना नहीं जानता, माँ पापा बोलना नहीं जानता, लेकिन वाईफाई ऑन करना जानता है स्मार्टफोन में। ये मैंने आंखों से देखा है। इंद्र तृप्ति के लिए जीव कितना व्यक्ति मतलब ईगर है। उन गुणों को गिनाए बिना सारांश रूप में यहां बताया गया है कि वे समस्त सद्गुणों से युक्त थे। यही शुद्ध भक्त का लक्षण है। शुद्ध भक्त का सबसे महत्वपूर्ण गुण यह है कि वह लंपट नहीं होता, और दूसरा गुण यह है कि वह कष्ट भोग रही मानवता के दुखों को दूर करने के लिए सदैव उत्सुक रहता है। अब थोड़ा मैं आपको बात बोलूंगा। प्रभुपाद से किसी व्यक्ति ने पूछा, प्रभुपाद डिवोटी ने पूछा, प्रभुपाद कभी हम लोग असुर जैसा अनुभव करते हैं? समटाइम्स वी फील एज डीमन, समटाइम्स वी फील एज डिवोटी। नहीं, पार्शली वी आर डीमंस एंड पार्शली वी आर डिवोटीज। प्रभुपाद ने बताया क्या है, कहा उन्होंने कहा हाफ डीमन इज फुल डीमन। काफी डेंजरस था ये। कह रहे हैं कि आधा असुर मतलब पूरा असुर। अब ये काफी नम्र करने वाली लैंग्वेज है प्रभुपाद की, क्योंकि अगर वास्तविक रूप से हम भक्त बन गए हैं तो कोई दुर्गुण उपस्थित नहीं हो सकता। तो कहीं प्रभु आप ही चाहिए तो वो श्लोक बताओ ना, आप ही चाहिए तो सूद्राचारो। हाँ ठीक है, वह श्लोक है, लेकिन अभी वो ठीक है, महात्मा है, सब कुछ भगवान मान रहे, लेकिन आप अपनी दृष्टि से देखिए। अगर मैं भक्त बन गया हूं, वाकई में भक्त तब बनूंगा जब ये सारे दुर्गुण नष्ट हो जाएंगे। ठीक है, आई एम ऑन द पाथ, दैट्स ऑल राइट, वी आर गुड, लेकिन तभी माना जाएगा कि मैं भक्त बना हूं जब इंद्रियां पूरी तरह संयमित हो जाएंगी। दैट्स अ स्टैंडर्ड। अभी हम लोग प्रोबेशनरी भक्ति कर रहे हैं। प्रोबेशनरी भक्ति समझते हैं? ऑन प्रोबेशन है। कोई नहीं सोच रहा अरे प्रभु जी तो डिवोटी है। अरे डिवोटी नहीं, डिवोटी होने का अभ्यास कर रहे हैं। नॉट टू डिस्करेज बट जस्ट टू पुट द रियलिटी इन फ्रंट। देखिए लिखा, यही शुद्ध भक्त का लक्षण है। शुद्ध भक्त का सबसे महत्वपूर्ण गुण यह है कि वह लंपट नहीं होता। अब घबराई मत, अगर कुछ लंपटता है तो वह भक्ति करके धीरे धीरे करके सही हो जाएगी, दैट्स ऑल राइट, लेकिन ये स्टैंडर्ड है। अब ये एक चीज इंटरेस्टिंग है, अगर आप प्रभुपाद जी के तात्पर्य को देखेंगे तो प्रभुपाद बार बार दूसरों पर दया करने के लिए इतना क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये गुण उनमें विद्यमान है। आप देखो, अब देखना प्रभुपाद जी के तात्पर्य पढ़ते जाएंगे ना, आप चैतन्य चरितामृत पढ़िए, गीता पढ़िए, भागवत पढ़िए, बार बार ये प्रचार का, दूसरों की सहायता करने की भावना जरूर आ जाएगी। इट्स नॉट ओनली अबाउट आवरसेल्व्स। यहां देखें दूसरा गुण, मतलब तुरंत दूसरा गुण यह है कि वह कष्ट भोग रही मानवता के दुखों को दूर करने के लिए सदैव उत्सुक रहता है। आज भी अभी लौट के आ रहा था मार्केट से,
थोड़ा सा किसी का टच हो गया, गाड़ी होती ना टच हो गई, इतना वो चीख रहे हैं चीख रहे हैं चीख रहे हैं। तो मैं सोच रहा था कि अगर ये जप कर रहा होता, भक्ति कर रहा होता, तो ये इतना समय खराब करता। अरे भाई ठीक है, लग गया आगे, गाड़ी बढ़ावा, खत्म गई, मरे तो नहीं तुम, कुछ भी नहीं हुआ उसको, कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन अब देख रहे हैं कि कितने लोग अंदर से भरे हैं क्रोध से, भक्ति नहीं, इस प्रकार से वो लोग परेशान रहते हैं। तो ये बात हम लोग तो हल्का हल्का अनुभव करते हैं, बाकी जो व्यक्ति वाकई भक्ति के सुख का अनुभव कर रहा है वो क्या सोचेगा। सोचिए अगर आपको नाम में भी सुख मिल रहा होता कि 16 क्यों 16,000 क्यों नहीं, तो आप कितना प्रचार करते कि अरे ये लोग कहाँ बर्बाद कर रहे हैं समय अपना। अंदर ही भगवान का प्रेम बैठा बस प्रकट कर लें, अपने हृदय को शुद्ध कर लें, कितना सुखी हो जाएंगे। तो इसलिए वो उत्सुक रहता है, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि लोग भगवान से विमुख होकर के दुखी हो रहे हैं। जीव का सबसे घिनौना कष्ट है कृष्ण की विस्मृति। प्रभुपाद ने इसको इंग्लिश में कैसे रखा होगा, कैन यू फाइंड आउट? घिनौना, ये है 3.14.49। जीव का सबसे घिनौना कष्ट है कृष्ण की विस्मृति। घिनौना कष्ट मतलब मोस्ट डेस्पिकेबल। पेनाशिया तो सॉल्यूशन को कहते हैं, यानी गर्हित कष्ट है। जैसे ही जीव भगवान को भूल रहा है, तुरंत ही उसका कष्ट शुरू हो जाता है। ये बात प्रभुपाद कह रहे हैं। हाँ, द मोस्ट obnoxious मिजरी ऑफ द लिविंग एंटिटी इज फॉरगेटफुलनेस ऑफ कृष्णा। एक हमको भक्त पूछे कि राधा कृष्ण उनके दादी ने उनको दिए हैं विग्रह, तो उनकी सेवा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, ये वो। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, भगवान की सेवा नहीं करना ही अपराध है। इतनी बात आपको समझ में आ रही है? राध मतलब संतुष्टि और अप मतलब दूर। जिस क्षण हम भगवान की सेवा नहीं कर रहे होते तो भगवान असंतुष्ट होते, ये मेरी सेवा क्यों नहीं कर रहा है। अब प्रश्न क्यों असंतुष्ट होते हैं? क्योंकि उनकी सेवा नहीं करने से ही मेरा दुख शुरू होता है। मैं तभी दुखी होता हूं जब मैं उनकी सेवा नहीं कर रहा हूं। सेवा करने में कुछ अपराध बनेगा, ठीक है, वो अलग बात है, लेकिन मेन पॉइंट, मेन अपराध उनका जो असंतुष्टि है, ये सेवा क्यों नहीं कर रहा है। क्या ये सबको समझ में आ रहा है? भाई सेवा का प्रारूप कुछ भी हो सकता है। आप नाम जप कर रहे हैं, चलिए बढ़िया बात है। आप भगवान के लिए कुछ सामान लेने जा रहे हैं, वो भी अच्छी बात है। हम लोग इतने छोटे हैं कि भगवान केवल ही देखते हैं कि सेवा में लगा है, सेवा में लगा है, ये उनकी संतुष्टि है। अब उसमें थोड़े बहुत अपराध होते हैं, जो कुछ भी होते हैं अलग बात है। ऐसे तो शालिग्राम में भी अपराध होते हैं, लोग हमको डरा दीजिए शालिग्राम में अपराध होता है, ये होता है, तो फिर कोई सेवा ही ना करे। जो अपराध होते हैं उससे बचा जाए, खत्म हो गई बात। लेकिन ऐसा तो नहीं कि सेवा कराई ही ना जाए। है कि नहीं? इसलिए शुद्ध भक्त सदैव हर एक की कृष्ण भावनामृत को जगाने का प्रयास करता रहता है। ये सारे कष्टों की रामबाण औषधि है। इस बात समझ लीजिए, बहुत सिंपल सी बात है। हर जीव के हृदय में भगवान का प्रेम है, पहले नंबर ये, और वह प्रेम जागृत होता है श्रवण कीर्तन के द्वारा। दूसरा नंबर ये, तो जब लोगों को भगवान के बारे में सुनने का मौका दिया जाता है, प्रामाणिक रूप से उनका प्रेम जागृत हो जाता है, वे भगवान की सेवा करने लगते हैं और वो सुखी हो जाते हैं। ये सारी इक्वेशन है। तो प्रभुपाद स्पष्ट कहते हैं प्रवचन में कि इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन का उद्देश्य है कि लोगों को भगवान के बारे में सुनने का मौका दिया जाए। एक बार वो मौका मिल गया, उसके बाद तो सब कुछ ईजी है, सब कुछ क्लियर है कि क्या करना है। ये तरीका है प्रचार का। अब यहां वो कह रहे हैं कि प्रहलाद महाराज को भगवान का दर्शन अंदर भी होगा और बाहर भी होगा। अंतर्बहिश्चामलमब्ज नेत्रम स्वपुरुषेच्छानुग्रहीत रूपम। अंतर्बहिश्चामलमब्ज नेत्रम स्वपुरुषेच्छानुगृहीत रूपम। पौत्रस्तव श्रीललनाललामं दृष्टा स्फुरत कुंडल मंडिताननम। पौत्रस्तव श्रीललनाललानम लला बेस्ट टंग ट्विस्टर। पौत्रस्तव श्रीललनाललाम भाई याद हो गए। पौत्रस्तव श्रीललनाललामं दृष्टा स्फुरत कुंडल मंडिताननम। पौत्रस्तव श्रीललनाललामं दृष्टा स्फुरत कुंडल मंडिताननम। हद हो गई, कविता लिखने में भी अद्भुत है।
अंतर्बहिश्चामलमब्ज नेत्रम स्वपुरुषेच्छानुग्रहीतरूपम् अन्तर्बहिश्चामलमब्जनेत्रं स्वपुरुषेच्छानुगृहीतरूपम् पौत्रस्तव श्रीललनाललामं दृष्टा स्फुरत्कुण्डलमण्डिताननम् पौत्रस्तव श्रीललनाललामं दृष्टा स्फुरत्कुण्डलमण्डिताननम् बोलिए। अन्तर्बहिश्चामलमब्जनेत्रं स्वपुरुषेच्छानुगृहीतरूपम् अन्तर्बहिश्चामलमब्जनेत्रं स्वपुरुषेच्छानुगृहीतरूपम् पौत्रस्तव श्रीललनाललामं दृष्टा स्फुरत्कुण्डलमण्डिताननम् पौत्रस्तव श्रीललनाललामं दृष्टा स्फुरत्कुण्डलमण्डिताननम्। तुम्हारा पौत्र प्रहलाद भीतर तथा बाहर से उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का दर्शन कर सकेगा जिनकी पत्नी सुंदरी लक्ष्मी जी है। भगवान भक्त द्वारा इच्छित रूप धारण कर सकते हैं और उनका मुखमंडल सदैव कुंडलों से सुंदर ढंग से अलंकृत रहता है। तो ये क्या स्थिति है? प्रेम की स्थिति है। जिनका आंखें प्रेम के अंजन से युक्त रहती हैं वे भगवान को नित्य ही अंदर देखते हैं। ये बात बोल रहे हैं। अंतः च बहि, संसार के अंदर और बाहर विद्यमान स्वपुरुष इच्छानुरूपम, अपने भक्तों की इच्छा के अनुरूप स्वरूप धारण करने वाले, जिस जिस रूप के प्रति भक्त आसक्त होता है वो भगवान उस रूप को अपने भक्त के सामने प्रकट करते हैं। श्री ललना, लक्ष्मी रूप रमणी की लललाम, शोभा बढ़ाने वाले, मतलब भगवान लक्ष्मी जी की शोभा को बढ़ाते हैं। तथा स्फुरत कुंडल, झिलमिलाते हुए कुंडलों से मंडित अर्थात सुशोभित आननम मुख वाले अमलम अब्ज, परम पवित्र भगवान के कमल नेत्र, अब्ज नेत्र मतलब कमल नयन का, तब पौत्र दृष्टा, तुम्हारे पौत्र को दर्शन होगा, मतलब निरंतर दर्शन होगा। अंतर बहिश्चा, अंदर और बहिर, अमल अब्ज नेत्रम, अमल मतलब पवित्र निर्मल, अब्ज नेत्र मतलब कमल नेत्र वाले, स्वपुरुष इच्छानुग्रहित रूपम, स्वपुरुष मतलब अपने भक्तों की इच्छा के अनुसार जो रूप स्वीकार करते हैं। पौत्रस्तव, आपके पौत्र को अंदर और बाहर ऐसे भगवान का दर्शन होगा, दृष्टा मतलब दर्शन होगा, जो श्री ललना ललामम, अपनी पत्नी लक्ष्मी जी बहुत सुंदर लगती, उनकी सौंदर्य को बढ़ाने वाले हैं। पत्नी जब पति के साथ होती है तो विशेष सुंदरता प्राप्त होती है, ये कहते हैं। स्फुरत कुंडल मंडिताननम, आनन मतलब मुख, भगवान का मुख चमकते हुए कुंडलों से मंडित अर्थात सुशोभित होगा, ये कहते हैं। ऐसे भगवान को देखेंगे। श्रीधरी, अंतर बहिर इत्यादि श्लोक से दिति के पौत्र की अपरिच्छिन्न दृष्टि बतलाई गई है। पहले भी तो अपरिच्छिन्न दृष्टि बताई गई थी महात्मा से, तो अब यहाँ क्या विशेष बता रहे हैं? यहाँ विशेषता बता रहे हैं कि वो दृष्टि तो कट नहीं रही थी, लेकिन वो देख क्या रहे थे। पहले बताया था, समझ रहे हैं, पहले बताया महात्मा, वह है उनकी दृष्टि अपरिच्छिन्न थी, लेकिन यहाँ अब स्पष्ट बता रहे हैं कि उनको दिख क्या रहा था। भगवान ही सब जगह दिख रहे हैं। ये जब मैंने इसको पढ़ा तब मैंने कहा भाई अपरिच्छिन्न दृष्टि थी तो ये तो पहले ही बोल दिए, फिर काहे बोल रहे हैं? तो उसको डिटेल में बता रहे कि अपरिच्छिन्न दृष्टि मतलब जहां देख रहे हैं उन्हें कृष्ण की ही स्फूर्ति हो रही है, ये स्पष्ट यहाँ पे बोला जा रहा है। क्लियर? श्री भगवान अपने भक्तों की इच्छा से ही बार बार विभिन्न रूपों को धारण करते हैं, मतलब अपने दिव्य जो उनके शाश्वत स्वरूप है उनको प्रकट करते हैं। ये कुछ ना सोच ले व्यक्ति कि वही निर्विशेष ब्रह्म है जो वह भगवान का स्वरूप धारण करता है, वो अर्थ नहीं है। भगवान के नित्य स्वरूप हैं और उन नित्य स्वरूपों के प्रति एक विशेष भक्त विशेष रूप से आकर्षित होता है तो उस रूप को भगवान प्रकट करते हैं। श्री देवी साक्षात सौंदर्य मूर्ति हैं, श्री भगवान उनको भी सुशोभित करते हैं। श्री ललना ललामम, दृष्टा पद का अर्थ है दर्शन करेगा, देखेगा, निरंतर दिखेगा, सारार्थ दर्शनी। अतः अंतः, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक है, नहीं स्पेलिंग मिस्टेक नहीं, ठीक है। अंतः अर्थात ध्यान के द्वारा अपने अंतःकरण में, तथा बहि अर्थात बाह्य रूप से प्रत्यक्ष नेत्रों द्वारा तुम्हारा पौत्र प्रहलाद भगवान हरि का दृष्टा अर्थात दर्शन करेगा। कैसे भगवान? इसके लिए कहा गया है श्री ललना ललामम,
अर्थात श्री महालक्ष्मी देवी जो ललना अर्थात कांतिमयी हैं, उनकी ललाम अर्थात अलंकरण रूप भगवान का वह दर्शन करेगा। मतलब लक्ष्मी जी बड़ी सुंदर हैं और भगवान उनके प्रति उनके साथ अलंकार के जैसे उनके सौंदर्य को और अधिक बढ़ाने वाले हैं। जैसे कोई स्त्री सुंदर है तो अपने आप में सुंदर है, लेकिन वो अलंकार लगा देती है तो वो और सुंदर लगती है। थोड़ा इसका शब्द का अर्थ समझें आप। अलम मतलब होता है पर्याप्त, अलम मतलब होता है पर्याप्त, और करण मतलब करने वाला। तो अलंकरण मतलब जो किसी व्यक्ति के सौंदर्य को पर्याप्त मात्रा में पूर्ति कर दे। समझे कुछ? जैसे मान ली कोई स्त्री है तो अब उसने कान में कुंडल नहीं पहने, सुंदर लग रही लेकिन पर्याप्त सुंदर नहीं लग रही। अब ये उसने कुंडल पहन लिए, माला पहन ली, जो भी स्त्रियां पहनती हैं, अब उसका अलंकार से धारण कर अब ये खूब अच्छे से सुंदर लग रही है। ये अलंकार का अर्थ है। उम्मीद है कि इसको आप अप्रिशिएट कर पाए होंगे। अलंकार अलम के अर्थ में तात्पर्य। यहां पर यह भविष्यवाणी की गई है कि दिति के पौत्र प्रहलाद महाराज ध्यान के द्वारा न केवल अपने भीतर भगवान का दर्शन कर सकेंगे, अपितु वे उन्हें अपनी आंखों से साक्षात भी देख सकेंगे। कौन सा एग्जाम्पल याद आ रहा है? हिरण्यकश्यप ने पूछा कि तुम किससे बल ले रहे हो? कहते जिससे आप ले रहे हैं। कहाँ है भगवान? सब जगह है, इस खंबे में भी। कहते हाँ। तो उनको दिख रहे थे और हिरण्यकश्यप को नहीं दिख रहे थे, तो बाहर भी देख रहे थे। इसका प्रमाण आपको सामने मैंने दिया। ओके, यह साक्षात दर्शन केवल उसी के लिए संभव है जो कृष्ण भावनामृत में बहुत ही उच्चस्थ बढ़ा चढ़ा हो, क्योंकि भगवान को भौतिक आंखों से नहीं देखा जा सकता है। स्पष्ट है, भगवान के नाना नित्य रूप हैं, यथा कृष्ण, बलदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, वासुदेव, नारायण, राम, नृसिंह, वराह तथा वामन। और भगवान का भक्त इन सारे विष्णु रूपों को जानता है। शुद्ध भक्त भगवान के किसी एक नित्य रूप से जुड़ जाता है और भगवान उसके समक्ष इच्छित रूप में प्रकट होने के लिए प्रसन्न हो जाते हैं। इसको मैं फिर रिपीट कर रहा हूं क्योंकि बहुत 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 भ्रांति भारत में चलती है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तब तैसी। ये सब कहीं की प्यार है, लेकिन इसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है? देखिए, गलत अंडरस्टैंडिंग बता रहा हूँ। लोग सोचते हैं कि अल्टीमेटली तो निर्विकार है, निर्विशेष ब्रह्म है, लेकिन जिसकी जैसी भावना होती है उसके अनुसार वही निर्विशेष ब्रह्म, निराकार ब्रह्म जो है वह रूप धारण कर लेता है। ये बिल्कुल गलत अंडरस्टैंडिंग है। सही अंडरस्टैंडिंग क्या है कि भगवान के नित्य स्वरूप है वैकुंठ में। हर जीवात्मा का भगवान के इस नित्य रूप से एक नित्य संबंध है, तो वह स्वाभाविक रूप से जैसे जैसे शुद्ध होता जाएगा उसको एक उसी रूप को देखने की लालसा होगी। समझ रहे हैं बात? तो उस रूप को भगवान तो जान रहे हैं कि उसको कौन सा रूप अच्छा लगता है, तो उसको वह रूप प्रकट करेंगे। ये बात बोल रहे हैं। ऐसा नहीं कि उसकी इच्छा जो है वो उसके अनुसार भगवान रूप को बना करके आएंगे। जैसे कुछ गाना याद आ रहा है, कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। सुना होगा आपने, एकदम से याद आ रहा है। तो प्रभु जी कौन है? अब प्रश्न है, प्रभु जी कौन है? किसको तुम प्रभु कह रहे हो? तुम कह रहे हो कि प्रभु जी आप कभी राम बन जाते हो, कभी श्याम बन जाते हो। भगवान कभी बन नहीं जाते हैं। भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण दोनों ही शाश्वत है, ये समझना होगा। लोग अंट संट कुछ भी भजन गाते रहते हैं। देखिए, मैं एक छोटा सा चुटकुला सुनाता हूँ। आज थोड़ा समय लेके पूरा करूंगा इससे, लेकिन बहुत मायावादी चुटकुला है, आपने सुना होगा। एक बार ऐसा कोई था कि एक व्यक्ति था, वो डूब रहा था, तो क्रिश्चियन था। उसने कहा कि भगवान क्राइस्ट मुझे बचा लो। क्राइस्ट बचा के लेके चले गए। तो एक मुसलमान था, उसने कहा अल्लाह बचाओ। अल्लाह बचा के लेके चले गए। ये कुछ चुटकुला है, केवल शास्त्र की बात नहीं, लेकिन देखिएगा। अब एक हिंदू था, तो उसने कहा भगवान राम मुझे बचाओ, हनुमान जी मुझे बचाओ। और उसके बाद बोला भगवान श्री राम मुझे बचाओ, शिव जी मुझे बचाओ, और फिर अंत बोला दुर्गा मैया मुझे बचाओ। और डूब गया। तो जब मरा तो भगवान के पास गया, उसने कहा कि भगवान वो सब तो बच गए, मैं कैसे मर गया? तो अब उन्होंने कहा कि देखो, जो तुमने बोला राम, तो मैं राम की ड्रेस पहन के तैयार हो गया। जब बोले कृष्ण, तो मैं कृष्ण की ड्रेस पहन लिया। ध्यान देना, ड्रेस पहन लिया। और जब शिव जी बोला तो शिव जी बन गया। लेकिन जब तुम दुर्गा जी बोले तो साड़ी पहनने में लेट हो गया, इसलिए आने में लेट हो गया और तुम डूब गए। तो अब इसमें क्या मायावाद है? वो ये कह रहे हैं, ये बिल्कुल मनोगणित चुटला है, लेकिन पॉइंट क्या है? वो कह रहे हैं कि एक ही ब्रह्म जो है वह विभिन्न रूपों को धारण कर रहा है। ये गलत बात है। दुर्गा जी भी शाश्वत हैं, शिव जी भी शाश्वत हैं, विष्णु, भगवान राम, ये सब शाश्वत है। मैं नहीं कह रहा कि एक ही रूप है, मैं बोल रहा हूँ शाश्वत है।
तो भगवान राम, नरसिंह आदि जो विष्णु स्वरूप हैं, उनके प्रति किसी एक जीव का एक विशेष आकर्षण होता है, उसके अनुसार उस रूप को वह भगवान प्रकट करते हैं। ये अर्थ है। उम्मीद है कि आप बात समझ गए होंगे। आपकी बात किसी को सुनाई नहीं पड़ेगी। बोलना है तो माइक पे बोली, नहीं तो कोई सुनेगा नहीं। प्रभु जी, इसमें जो माइक पे ऑन कीजिएगा। प्रभुपाद जी जो बोल रहे हैं वही बात महाराज जी के बड़े भाई बोल रहे थे कि सीताराम, राधे श्याम, नारायण या विष्णु भगवान में जो कोई भी भेद बुद्धि रखता है वो गलत है। बल्कि वो कह रहे थे यही बात कि अपने अपने इष्ट के दृष्टिकोण से जिस भगवान में आसक्ति हो गई, भगवान कृष्ण के रूप में या सीताराम में, उसका वो आराधना करता है। हाँ, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि लोग जो है वो सोचते हैं कि एक निर्विशेष ब्रह्म है, वह विष्णु स्वरूप में आ गया। ये रॉन्ग है, ये चीज गलत है। हाँ, भक्त भगवान के रूप के बारे में न तो मनमानी कल्पना करता है, न ही वह कभी ये सोचता है कि भगवान निर्विशेष हैं और अभक्त द्वारा चाहा गया कोई रूप धारण कर सकते हैं। क्लियर है ये? एक बात इंपॉर्टेंट है कि भगवान का भक्त भगवान के संबंध में मनमानी कल्पना क्यों नहीं करता? क्योंकि वो शास्त्र से भगवान के बारे में सुनता है। थोड़ा उसको सीधा करते हैं। अभक्त को भगवान के रूप का कोई अनुमान नहीं होता, अतः वह उपर्युक्त रूपों में से किसी के भी विषय में चिंतन नहीं कर सकता। ब्रिलियंट पॉइंट है, बहुत ब्रिलियंट है। एक भक्त गए किसी डॉक्टर के पास, कहे भगवान निराकार हैं। तो क्यों है? क्योंकि उनको देखा नहीं। अरे तुम जो चीज नहीं देखे हो वो सब निराकार हो गया। तुम ब्रह्मा हो जो सब देख लिए हो। तुम्हारी दृष्टि इतनी व्यापक है कि तुमने सब कुछ देख लिया है। तुम देखे तो माउंट एल्ब्स भी नहीं हो। कितने लोग यहाँ हिमालय को देखे हैं वास्तविक रूप से जा करके? तो हिमालय निराकार है। अंबाला कितने लोग गए यहाँ पे? मदन मोहन प्रभु अंबाला गए हैं आप? तो अंबाला निराकार है ना। मान लीजिए कोई कलकत्ता नहीं गया तब तो तुमने देखा नहीं तो सब निराकार हो जाएगा। ये क्या लॉजिक है? तुम देख नहीं सकते हो तो उससे भगवान निराकार कैसे हो गए? देख तो तुम फिर कुछ बहुत सी चीजें नहीं देख सकते हो। नॉट देख तो तुम अपनी नाक का अग्रभाग भी नहीं देख सकते हो। नाक के अग्रभाग को देखा है? प्रयास कीजिएगा, चैलेंज है। बिना शीशे के खुद देखो भाई। शीशे पे क्यों विश्वास करते हो? प्लीज रेज हैंड्स अगर आपने आज तक अपने नाक के अग्रभाग को देखा है। अरे बड़े कमजोर लोग हैं यहाँ। अच्छा, अपने सर के पीछे वाले भाग को देखा है कभी? अच्छा, लीवर को देख के आए होंगे आप लोग। लीवर का फोटो कैसा है? सेल्फी में आता है लीवर का फोटो। तो देखे तो बहुत सारी चीज नहीं हो, तब सब निराकार है। लीवर भी निराकार है, गॉल ब्लैडर भी निराकार है, पेट भी निराकार है, सब कुछ निराकार है। तो आप देख रहे हैं कि पॉइंट बहुत सिंपल है। जो शास्त्र नहीं सुना है उसके मन में भगवान के रूप कभी आने ही वाला नहीं है। तो इसलिए ये कोई सोचे कि वो कल्पना करके भगवान का ध्यान कर लेगा, गलत है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि भगवान का श्री विग्रह है, उसको भी कल्पना करके रचित करते हैं। नहीं, वो शिल्प शास्त्र है। जो शास्त्र में वर्णन है भगवान का रूप, उसके अनुसार भगवान का रूप बनाया जाता है। एग्जैक्ट डायमेंशंस दिए गए। ठीक है, ओके। और कहीं कहीं जैसे आप जानते हैं राधा रमन जी तो स्वयं प्रकट है तब। किंतु जब भी कोई भक्त भगवान का दर्शन करता है तो वह उन्हें अत्यंत सुंदर ढंग से सजे तथा उनकी नित्य संगनी तथा नित्य सुंदरी लक्ष्मी जी के साथ देखता है। स्पष्ट है। मैं अब लास्ट श्लोक है, आज हम इसको पूरा करने का प्रयास करेंगे अध्याय को। मैत्रेय उवाच श्रुत्वा भागवतं पौत्रम् अमोदत धृतिभृशम्। श्रुत्वा भागवतं पौत्रम् अमोदत धृतिर्भृशम्। पुत्रयोश्च वधं कृष्णात् विदित्वा आसीत् महामनाः। पुत्रयोश्च वधं कृष्णात् विदित्वा आसीत् महामनः। मैत्री मुनि ने कहा, यह सुनकर कि उसका पौत्र महान भक्त होगा और उसके पुत्र भगवान कृष्ण द्वारा मारे जाएंगे, दिति मन में अत्यधिक हर्षित हुई। मैत्री वाचा, मैत्री मुनि ने कहा, दिति माता दिति पौत्रम भागवतम श्रुत्वा, अपने पौत्र को भगवान का भक्त सुनकर भृशम आमोदत अत्यंत प्रसन्न हुई। भृशम मतलब अत्यंत, स्वाभाविक सी बात है। और कृष्णात भगवान श्री हरि के हाथ से पुत्रयोर वधः, अपने दोनों पुत्रों की मृत्यु को विदित्वा जानकर महामना, उसका मन उत्साह से पूर्ण आसित अर्थात हो गया। मैत्रेय वाचा श्रुत्वा भागवतम पौत्रम, यह सुनकर कि उनका पौत्र भागवत होगा, अमोदत बहुत प्रसन्न हुई। कौन प्रसन्न हुई? दिति। वृषम मतलब बहुत प्रसन्न हुई।
वृषम मतलब बहुत, और अमोदता मतलब प्रसन्न हुई। दूसरा पॉइंट कह रहे हैं पुत्रयोश्च वधम कृष्णात्, कृष्ण के द्वारा भगवान श्री कृष्ण तो मारे नहीं, आप समझ गए कृष्ण शब्द का प्रयोग है, लेकिन मारे कौन? नरसिंह देव मारे और हिरण्याक्ष वराहदेव मारे। वराहदेव मारे, वराहदेव ने हिरण्याक्ष को मारा और हिरण्यकश्यप को नरसिंह देव ने मारा। तो यहाँ स्पष्ट है कृष्ण से ये कृष्ण ही है। केशवधृता शूकर रूपा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, कोई भेद नहीं है। ओके, विदित्वा ये जानकर आसीत महामना, उनका मन बड़ा महा हो गया, अर्थात वह बड़ी उत्साहपूर्वक हो गए। ये काफी इंटरेस्टिंग है। बच्चे के लड़का हुआ नहीं है, लड़के अभी जन्म हुआ नहीं है, उसकी मृत्यु की बात सुनकर के माँ खुश है, क्योंकि उसके भगवान की महिमा पे विश्वास है। श्रीधरी महामना कहकर दिति को उत्साह युक्त चित्त वाली कहा गया है। वह जानती थी कि श्रीहरि के साथ युद्ध में मरने पर उन दोनों पुत्रों की कीर्ति तथा सदगति भी होगी। बहुत सुंदर बात बोली है। आज तक लोग जानते हैं, आज तक से कहने का आशय है कि चाक्षुष मनवंतर में घटना हुई। एक मनवंतर 71 चतुर्युग का होता है और एक चतुर्युग 43 लाख साल का होता है। तो उतना और प्लस अभी 7वां चल रहा, 7वां के 8 मनवंतर 28 चतुर्युग बीत चुके हैं। उसके बाद भी लोग जान रहे हैं कि हिरण्याक्ष को भगवान वराहदेव ने मारा था। बहुत बड़ी बात है। अच्छा, यहाँ कोई जानता है कि उसके पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी की मृत्यु कैसे हुई थी? हाँ बताइए। हमने कितनी बार पिताजी बोला? मुझे भी याद नहीं कितनी बार बोल गया मैं। अगर कोई कह दे कि आपके मतलब ना 5-6 जनरेशन पहले पिताजी कैसे मरे, हु नोस, नाम भी नहीं जानते। और इस समय हम लोग चाक्षुष मनवंतर में मरे जो हिरण्याक्ष हैं, हिरण्यकश्यप हैं, जो असुर हैं, उनका नाम भी जानते। और आप देखेंगे असुर बहुत सारे हैं। अगर मैं भी बोलूं कि असुरों का नाम गिनाओ तो आप बहुत सारे असुरों का हम नाम भी नहीं गिना पाएंगे। अग्रीड। लेकिन भगवान के द्वारा मारे गए हैं तो ये विशेष रूप से प्रसिद्ध हो गए, कीर्ति भी मिल। अमेजिंग है। बदनाम होता है कि बदनाम होंगे तो क्या नाम नहीं होगा? तो चलिए बदनाम मतलब कीर्ति भी मिलेगी। क्यों कीर्ति मिलेगी? इनको मारने के लिए भगवान को आना पड़ा, इतने शक्तिशाली थे, और सदगति भी प्राप्त होगी। ये चीज है सारार्थ दर्शनी। दीदी यह सोचते हुए वृषम अमोदता अर्थात अत्यंत आनंदित हुई कि हाय हाय, क्या मेरे दुष्कर्म इस प्रकार सत्कर्म का श्रेष्ठ फल देंगे? ये समझे लाइन, बड़ा मजेदार है कि देखो भाई कितनी अद्भुत बात है। मैं की गलत काम, लेकिन इतना बढ़िया लाभ मिल गया कि लड़के जो पैदा होंगे वो भगवान मारेंगे और पौत्रों का महाभागवत। ये तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छी बात है मतलब अपने एक कहानी सुनो, कहानी तो नहीं, एक मुहावरा है कि कर बुरा हो भला। वो कर एक कहानी आती है कि उसमें व्यक्ति था, वो एक कॉमिक्स एक्चुअली मैंने पढ़ी थी, उसका नाम था बचपन में, मतलब अभी नहीं बोल रहा हूँ उसका नाम, अब नाम भूल रहा हूँ मैं। तो एक व्यक्ति था, वो राजा का मंत्री था, उसको शिव जी ने आशीर्वाद दिया था कि बुरा करेगा लेकिन भला होगा। तो बार बार वो राजा को मारने का प्रयास करे, लेकिन राजा फिर बच जाए और उसको और समृद्ध हो जाए। राजा उसे बड़ा प्रेम करे कि तुम तो मुझसे बहुत प्रेम करते हो। बचपन की कहानी थी। तो उसी अर्थ में कह रहा हूँ कि ये महान दुष्कर्म लेकिन इतना बड़ा लाभ हो गया, तो कह रहे हैं बड़ा खुश हो गए। तो ये तो बहुत बड़े सत्कर्म का श्रेष्ठ फल है। क्या समझने का प्रयास कीजिए, किसी का लड़का भगवान के द्वारा सदगति को प्राप्त हो तो ये माता पिता का सत्कर्म होना चाहिए। और अब किसी का पौत्र महाभागवत पैदा हो जाए, वो तो अब असंभव है, वो तो लिटरली असंभव है। तो अब कह रहे हैं मैं गलत काम करी और इतना बड़ा आशीर्वाद मिल रहा है, तो इसलिए बड़ी प्रसन्न हुई। मेरा क्या सौभाग्य, ऐसा विचार कर दिति आनंदित हुई तथा महामना अर्थात मेरे पुत्रों की सत्कीर्ति और सदगति होगी, ये जानकर दिति उत्साह से पूर्ण चित्त वाली हो गई। तात्पर्य, दिति ये जानकर अतीव खिन्न थी कि उसके असामायिक गर्भधारण से उसके पुत्र असुर होंगे और वे भगवान से युद्ध करेंगे। किंतु जब उसने सुना कि उसका पौत्र महान भक्त होगा और उसके दोनों पुत्र भगवान द्वारा मारे जाएंगे, तो वह अतीव तुष्ट हो गई। एक महान ऋषि की पत्नी तथा महान प्रजापति दक्ष की पुत्री होने के नाते वह जानती थी कि भगवान द्वारा मारा जाना परम सौभाग्य है। चूंकि भगवान परम पूर्ण है, अतएव उनके हिंसा तथा अहिंसा दोनों कार्य परम स्तर पर होते हैं। जैसे पूतना को मारे तो गोलोक की प्राप्ति करा दी। भगवान के ऐसे कार्यों में कोई अंतर नहीं होता। संसारी हिंसा तथा अहिंसा का भगवान के कार्यों से कोई सरोकार नहीं होता।
उनके द्वारा मारा गया असुर वही फल प्राप्त करता है जितना वह भक्त जो अनेक जन्मों की तपस्या के बाद मोक्ष प्राप्त करता है। अनेक जन्म संसिद्धिम ततो याति पराम गतिम, भगवान स्वयं बोलते हैं अनेक जन्मों की सिद्धि के बाद व्यक्ति को वैकुंठ मिलता है, और यहां घट से मिल जाएगा। यहां पर वृषम शब्द सार्थक है क्योंकि यह सूचित करता है कि दिति अपनी अपेक्षाओं से भी अधिक हर्षित थी। समझे, बेनेडिक्शंस एक्सीड एक्सपेक्टेशन। ऐसा कार्य करके कोई आशीर्वाद की उम्मीद कर भी नहीं सकता था और डांट ही पड़ रही थी उनको, लेकिन अकस्मात एकदम से कहना कि आशीर्वाद की बाढ़ उनके ऊपर आ गई। तो ये बात यहाँ पे कहते हैं, इसलिए बहुत प्रसन्न हुए। ओके, कुछ भक्त पूछ रहे हैं मेंशन टाइमिंग्स ऑफ दिस क्लास। आप मुझे लगता है कि जपा जिम में नहीं है, जपा जिम ज्वाइन कीजिए तो मालूम चला कि क्लास का टाइमिंग क्या है। क्या हम भी कभी प्रहलाद महाराज, परीक्षित महाराज, नित्यानंद प्रभु आदि जैसे भक्त इस जीवन में बन पाएंगे? देखिए, पहला प्रश्न गलत आपने किया है। पहली बात ये कि नित्यानंद प्रभु भक्त नहीं, वो भगवान है। तो आप नित्यानंद प्रभु बनने के बारे में भूल जाइए, ठीक है। वो यू कैन नॉट बिकम नित्यानंद प्रभु बिकॉज इज कृष्ण, इज विष्णु तत्व। दूसरी बात, हर जीव भगवान का शुद्ध भक्त है, खाली गंदगी उसके ऊपर कवर्ड है। तो लगे रहिए, भगवान की भक्ति करते करते भक्ति बन जाएंगे। लेकिन यह मत सोचना कभी कि मुझे वैसा बनना है। ये भक्त कभी नहीं सोचता है कि मैं प्रहलाद महाराज बन जाऊंगा। उनका अनुगमन करना होता है, नॉट इन द सेंस ऑफ कॉम्पिटिशन। और तो कोई प्रश्न यहाँ पे नहीं है, ठीक है। सो विल स्टॉप हियर। तो भगवान की दया से हम लोग आज 14वें अध्याय तक के पड़ाव पर पहुंचे हैं। कल से हम लोग रिवीजन करेंगे और उसके बाद फिर कल एक दिन में तो रिवीजन नहीं हो पाएगा, 2 दिन होगा, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।